भुवनेश्वर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के काफिले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके। मंदसौर में किसानों की हुई मौत पर जताया विरोध। भुवनेश्वर में गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के बाद कृषि मंत्री का विरोध। राधा मोहन सिंह को काले झंडे भी दिखाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। किसान संगठन 16 जून को करेंगे प्रदर्शन। देश भर के हाईवे को 3 घंटे के लिए जैम करने की तैयारी है। दिल्ली में 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने की बैठक। आंदोलन और तेज करने पर हुई बातचीत। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान के उपवास के विरोध में सड़क पर उतरे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 6 जैम किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा किसानों की मौत की जिम्मेदारी ले सरकार। उपवास पर बैठे शिवराज से मिले किसान। परेशानियों के बारे में जानकारी दी। समाधान और सुझावों पर भी बात हुई। किसानों की हिंसा के खिलाफ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास जारी। दशहरा मैदान में बीजेपी के कई और नेता शामिल। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मेरी हर सांस जनता के लिए है। हमारी ये कोशिश रही है कि खेती को किसानों के लिए फायदेमंद हो। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का विवादित बयान। कहा एमपी में किसानों की कर्ज माफी की गुंजाइश नहीं। हमने किसानों से ब्याज नहीं लिया। शिवराज सिंह के उपवास पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा सीएम बातचीत के बजाय किसानों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सामान्य हो रहे हैं हालात। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील। जनरल बिपिन रावत ने कहा ऑपरेशन के दौरान आतंकी महिलाओं की आड़ लेते हैं। अब सेना में महिला अफसरों की जरूरत है। आईएमए ने देश को 423 नए जांबाज अफसर दिए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने परेड की सलामी ली। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का लाल चौक पर सर्च ऑपरेशन। खुफिया इनपुट के बाद इलाके में चौकसी। दुकानों, घरों और आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी। बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक लूट की कोशिश नाकाम। सुरक्षा गार्ड ने अलार्म बजाया। स्थानीय लोगों के पहुंचते ही बदमाश फरार। कश्मीर के हालात पर बोले जनरल बिपिन रावत। कहा पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहा है। जम्मू कश्मीर गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक आतंकी मारा गया। हथियार बरामद। ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 6 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 14 मुठभेड़ों को अंजाम दिया। कुल 14 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले की कोशिश। सुबह 5 बजे हुआ हमला। मौके से खाली गोलियां मिली। सेना की गाड़ियों के पीछे चल रही एक कार को नुकसान। कार में सवार व्यक्ति घायल। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में एक इंजीनियर की मौत। पायलट समेत 6 लोग घायल। गुजरात बीजेपी के सांसद केसी पटेल के हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की। अजय चौहान नाम के आरोपी की पुलिस ने रिमांड मांगी। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया। दीपक वाजपेयी नए कोषाध्यक्ष बनाए गए। कपिल मिश्रा ने राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी की कई नेताओं की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए थे। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। ममता बनर्जी का किया विरोध। दार्जिलिंग के स्कूलों में बांग्ला भाषा जरूरी करने का भी विरोध। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। जीजेएम नेता बी गुरंग ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। कहा ममता की तानाशाही तो गिनीज बुक में दर्ज हो सकती है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। लखनऊ मंडल के सभी डीएम, एसएसपी मौजूद रहे। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज हैं योगी आदित्यनाथ। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई के कई अफसर भी बुलाए गए। सहारनपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। भीमसेना के चंद्रशेखर को मास्टरमाइंड बताया। अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र है इसमें। मेरठ में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद 2 समुदायों में तनाव। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। 3 लोग घायल हुए। मारपीट से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ गढ़ रोड को जैम किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस के साथ भी झड़प हुई। आगरा के चमरौली गांव में हुई जातीय हिंसा मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बाद हिंसा हुई थी। अमित शाह ने रायपुर में मोदी फेस्ट की शुरुआत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा 3 साल में मोदी सरकार ने दुनिया में बनाया विकास का मॉडल। गुजरात के वडोदरा में मोदी फेस्ट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा मोदी सरकार ने 3 साल में हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है।
बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू यादव के परिवार पर एक और बड़ा आरोप। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ललन चौधरी नाम के व्यक्ति ने लालू की 5वीं बेटी हेमा को 67 लाख रुपए की जमीन दान में दे दी। तमिलनाडु के सलेम में गलत इलाज से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। मोटापा कम करने के लिए चल रहा था उसका इलाज। सिंगापुर से विशाखापट्टनम आए कोल कार्गो में 2 विदेशी नाविकों के शव मिले हैं। मौत की वजह साफ नहीं। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत पर नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। कल मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था। बिहार में परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। शेखपुरा से 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नवादा में गाड़ी से शराब बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेटी के साथ छेड़छाड़ से परेशान एक परिवार। घर घुसकर लड़की के भाई को चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के सूरतगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति ने वारदात के बाद कुएं में छलांग लगाई, लेकिन पड़ोसियों ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की गाड़ी ने महिला को कुचला। महिला की हालत गंभीर। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। रायपुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। अमित शाह के दौरे का विरोध। साबुन और पानी से नहाकर जताया विरोध। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। पेरू में एक परिवार ने अनोखा प्रदर्शन किया। घर खाली करने के आदेश के बाद खुद को जमीन में गाड़ दिया। अमेरिकी विमानों को रूस ने हटने को मजबूर किया। बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे थे अमेरिकी वायुसेना के विमान।